चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे सीजीएल टीयर 1 के लाइव मॉक का सोल्यूशन। जो भी स्कोर रहा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वांट सेक्शन में जितना रहा उसको क्यू बनाकर अपना स्कोर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। इसमें पूछा गया भाई क्या सही होगा। अब हम यहाँ पर ऑप्शन से लेके चलते हैं। पहला करा एक न्यूनकोण त्रिभुज है तो उसका परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होगा। यदि एक अधिक कोण त्रिभुज है तो उसका परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। यदि एक समकोण त्रिभुज है तो उसका परिकेंद्र त्रिभुज पर स्थित होगा। देखो, समकोण त्रिभुज को आप कुछ भी जानते हो ना जानते हो, आपको ये पता है कि यहाँ पर आपका सेंटर बनता है, इस तरीके से पूरा एक सर्किल बन जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है ना, यानी कि त्रिभुज पर ही स्थित हुआ, यानी कि एक ही ऑप्शन में से लिखा था, बाकी आपको पता हो चाहे ना पता हो। अगला सवाल, एबीसी एक कार्य को 4, 8, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। ए और बी 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देते हैं और सी शेष कार्य को अकेले पूरा करता है। शेष कार्य को पूरा करने में सी द्वारा लिया गया समय हमें बताना है। तो देखो, अगर इनका देखें एलसीएम तो 8 हो गया और 8 के साथ 10 का देखें तो 40, यानी कि 10, 5 और 10 चौक 40। ये इफिशियंसी आ गई ए बी सी। अब तीनों एक साथ काम करेंगे। 10, 5, 15, 15, 4, 19, 19 कोड़े में 2, यानी कि 38 काम हो चुका है। काम बचा कितना है? 2। अब ये 2 काम कौन करेगा? सी करेगा, यानी कि 1/2 दिन में निपटा देगा शेष कार्य। अगला सवाल, इसमें देखो भाई tan 70 डिग्री इतना दिया गया था, हमें इसका मान निकालना था। देखो, ए का अगर कोई वैल्यू रख के करना चाहते तो बात ठीक है, वहां से देख लेना अगर वैल्यू पुटिंग से कुछ आ जाए। बाकी 270 प्लस का 20 करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि tan 360 माइनस का 20 करेंगे तो 340 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 270 प्लस का 20, यानी कि यहाँ पर 270 और इसमें इसमें यहाँ पर आ जाएगा 10, और वो भी माइनस को होता है। 90 और 270 पर चेंज होता है, यानी कि 10 चेंज होगा कॉट में, तो यहाँ पर कॉट 20, वो भी किसका? माइनस का। और इसका मतलब हुआ 360 माइनस का 20, यानी कि इसी क्वाड्रेंट में 360 पे चेंज भी नहीं होता है, और यहाँ पर 10, और ये इसी क्वाड्रेंट में है तो माइनस का 10 20 रहेगा। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर हम cot 20 का मान लिखना चाहें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ये इस तरीके से, ये 70 हो गया, ये 90, तो ये 20 हो गया। इसका मान 2a अपॉन में 1 दिया गया था, और हमें अगर cot 20 लिखना है तो इसका बेस अपॉन में 1 हो जाएगा, और हमें tan 20 लिखना है, tan 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2a। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं मान, ये माइनस का cot 20 हो जाएगा तो माइनस का 2a हो गया। माइनस में अगर हम इसका मान रखते हैं तो tan 20, यानी कि ये भी माइनस का बनेगा, तो ये माइनस में 1 अपॉन में 2a हो जाएगा। अपॉन में 1 प्लस का tan 290, 290 का मतलब cot 20, cot 20 का मतलब माइनस का 2a हो गया। ठीक है, और इंटू में tan 340, यानी कि माइनस का 2a हो जाएगा। यहाँ पर भी ये यहाँ पर आया, ये इससे कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, नीचे तो 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे ऊपर 2a माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 2a, और अपॉन में हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 4a स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 अपॉन में 2 दूनी 4a हो गया। यानी कि इसको लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन में 4a, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, रेशियो हमें बनाना है। सबसे पहले तो ये देखो, दूर दूर आसपास वाले से मोहब्बत करते हैं तो गुणा करते हैं डायरेक्ट। 4 चौकू 16 प्लस का 4 तियां 12 इक्वल टू में 3 दूनी 6 भी माइनस का 6 तियां 18 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कुछ लिख सकते हैं, हाँ, 16a माइनस का 6b, 12 इधर चला जाएगा तो माइनस का 30 हो गया। अब इनके अगर मान रख दें, जैसे ये 3x, ये 2x, x तो पहले तो यूज तो नहीं हुआ 2x, यानी कि हमें कुल मिलाकर 5x का मान निकालना है। तो यहाँ पर अगर रखते हैं 16a का मान 3x, b का मान 2x इक्वल टू में माइनस का 30, तो 16 तियां 48, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 होता है, तो एक 12 कम कर देंगे तो 36 आ जाएगा। 36x बराबर माइनस का 30, यानी कि x बराबर में इधर आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 रंग 36। तो यहाँ पर रखेंगे 5 इंटू में माइनस का 5 अपॉन में 6, यानी कि माइनस का 25 बटे में 6। अगला सवाल, एक समकोण प्रिज्म का आधार समांतर भुजाओं इतने इतने वाला समलंब चतुर्भुज है। प्रिज्म की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसका आयतन इतना है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? देखो, आयतन दिया गया, जैसे ही प्रिज्म आपको मिले तुरंत आपको सिलेंडर पर पहुंचना है। पिरामिड मिले तो कोन पर पहुंचना है। तो अगर सिलेंडर का आयतन लिखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई आर स्क्वायर आता कहाँ से भाई? सिलेंडर का बेस क्या होता है? बेस होता है सर्किल, सर्किल का एरिया, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ बेस
इनटू में हाइट, यही एरिया हो गया हमारा डायरेक्ट प्रिज्म का। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज था बेस, एरिया लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल यानी कि सम, इनटू में यहाँ पर हाइट हो जाएगा इसकी एच हाइट मान लेते जो बीच की दूरी, इनटू में इस एच का मान 13 दिया गया था, 32 11 हो गया। यानी कि यहाँ पर तो क्या कर रहा था, यानी कि 13 दूनी 26 हो गया, 6 बचाना तो एक था, 13 पंजे 65 ज्यादा हो जाएगा, 13 चौकू 52 हो गया, 13 सत्ते 91 हो गया। फिर इधर करेंगे तो 5 1 6 हो गया और 2 हो गया 26, 13 दूनी 26 हो गया, 13 एकम 13 हो गया, बचा कितना है 11, 13 ने में 117 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, h बराबर 19 आ गया। कार एक घंटे के 1/6वें भाग में इतने किलोमीटर, समान घंटे के 2/3वें भाग में 50 किलोमीटर तथा समान घंटे के 1/12वें भाग में 25 किलोमीटर दूरी तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल। देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब यहाँ पर देखो 1/6 भाग 1/3 यानी कि टोटल डिस्टेंस 46 50 और 25 हो गई। अब यहाँ पर बात आती है टोटल टाइम की, तो कह रहा 1 घंटे के 1/6 भाग यानी कि 1 घंटा होगा उसका 1/6वां भाग, फिर अगले घंटे के 2/3 भाग यानी कि ये इंटू में 2/3 कर लो, और फिर कह रहा था समान घंटे के 1/12 भाग यानी कि 1/12। तो ऊपर जोड़ेंगे 6 5 11 हो गया, 4 5 4 9 और 9 2 11 1 12 हो गया, बटे में एलसीएम ले लेंगे 12 12 ऊपर पहुंच गया, नीचे 6 दूनी 12 3 चौको 12 4 दूनी 8 हो गया, 1 हो गया, 8 2 10 11 11 11 में 121 हो गया, और करेंगे तो 132 आंसर। अगला सवाल, डब्ल्यू वाई एक्स समकोण त्रिभुज है जो वाई पर समकोण है, वाई जेड एक्स डब्ल्यू पर इस प्रकार लंबवत है कि एक्स जेड 5 सेंटीमीटर और जेड डब्ल्यू 7 सेंटीमीटर, एक्स वाई की लंबाई क्या है। देखो वाई पर समकोण बोला है उसने, इस पर वाई पर समकोण एक्स वाई, और यहाँ पर हो गया डब्ल्यू एक्स वाई था। ठीक है, वाई जेड, वाई और जेड ये लंबवत है एक्स डब्ल्यू पर। ठीक है, एक्स जेड हमको दे रखा था, एक्स जेड 5 जेड डब्ल्यू 7, एक्स वाई की लंबाई बतानी, ये तो बहुत आसान है। देखो अगर हमें ये वाला पॉइंट निकालना हो कौन सा, जेड एक्स बराबर, देखो जिस तरीके से आपको याद है ना उस तरीके से करना, मुझे इसी तरीके से याद है इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, वाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। इसमें मान रखेंगे वाई एक्स का मान कितना है, वाई सॉरी जेड एक्स का 5, डब्ल्यू एक्स का मान कितना है 7 5 12, ये वाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब 12 पंजे 60 हो गया, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर हम यहाँ पर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 दाम 100, 9 का रखते हैं तो 81 हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी का स्क्वायर तो इसके अंदर लिखा होगा, तो आप देखोगे 49 और 81 के बीच में है। ठीक है, तो यही आंसर लगाना है, ऑप्शन से चेक करो, ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। अगला सवाल, एक्स ओवर के मैच में जीत के लिए आवश्यक रन रेट इतने हैं, छठे ओवर के अंत में रन रेट 7 है, यदि छठे ओवर के बाद मैच जीतने के लिए आवश्यक रन रेट 15 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो आसान है बिल्कुल। देखो क्या करते हैं कि ओवरऑल 11.5, 6 ओवर के बाद मतलब 6 ओवर तक 7 था, 6 ओवर के बाद का रन रेट 15 था, और हमें टोटल निकालना था। देखो एलिगेशन लगा दो, 11 से 7 गया 4.5, और इधर 10 से 5 गया, 4 से 1 गया 3 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 ने 45, हमें टोटल यही 9 7 16 ओवर निकाल ले, यानी कि 7 का मान हमें कितना दिया था, 7 का मान 6, हमें 16 बराबर निकालना था, यानी कि 16 छक्का 96 बटे में 7, तो 7 एकम 7 हो गया, बचा हमारे पास 2, 7 तियां 21 हो गया, यानी कि 13 के बाद अगर राउंड ऑफ करना है तो 14 मिलना चाहिए, लेकिन 13 ही आंसर मिल गया। अगला सवाल, इस सवाल में देखो इसको अगर चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज आपको फार्मूले भी पता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट मतलब होता है कि आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3 से गया 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 45, तो 45 दूनी 90 यानी कि 10 30 का मान, 2 गुणे में 45 बटे में 3, तो 15 दूनी 30 का मान 1 में √3। अगला सवाल, जुलाई और अगस्त के महीने में हॉट स्टार पर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या सितंबर अक्टूबर के महीने में नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो जुलाई और अगस्त, हॉट स्टार कहाँ पर है, ये रहा जुलाई और अगस्त, यानी कि ये 45 हो गया, जीरो तो सभी मारा, लिखने की जरूरत नहीं। सितंबर और अक्टूबर में नेटफ्लिक्स यानी कि 40 30 70, ये 75 हो गया।
अब कह रहा था इसका कितना परसेंट ये बराबर होगा, तो 15 तियां 45, 15 पना 75, 5 दूनी 10 हो गया, 20 तियां 60। अगला सवाल करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशियो टू दिस। देखो कह रहा था x इसके साथ वही रेशियो बनाता है जो 5/6 के साथ 3/23 बनाता है, यानी कि ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, x इंटू में 3/23 और 5/6 गुणे में 1/115, 23 पंजे 115, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x बराबर 1/18। अगला सवाल कह रहा था 2015 में परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2017 में उत्तीर्ण नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट जो पास हुए हैं, ये टोटल कैंडिडेट है जो अपीयर हुए। तो 2015 में 60, यानी कि यहाँ पर 60 लिखेंगे, 40% पास हो गए, तो भैया 60% फेल हो गए, यानी कि 60 का 60%। 2017 में 120 थे 55, अगर पास हो गए तो 45% फेल हो गए होंगे, तो ये 45%। इन्हीं का हमें रेशियो बनाना था, तो 15 चौकू 60, 15 पत्तियां 45, इधर 60 से ये 2 बार, 2 दूनी 4, यानी कि 2:3 आ जाए। आसान था बिल्कुल एकदम। एक धातु के बेलन का व्यास इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 10 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की कुल लागत क्या होगी। देखो व्यास दिया गया 126, रेडियस 2 छक्के 12, 2 एकम 2, हाइट हमको 8 पता लग गई। अब बेलन की बात थी तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh हो गया, तो यहाँ पर 2 गुणे में 22/7, आर का मतलब 61 हो गया, 2 तियां 2 छक्के 12, 2 तियां 6 होगा, 63 हो गया, और यहाँ पर 8 करेंगे के, और ये 10 आ गया, तो 7 नेम 63 हो गया, 2 दूनी 4, 4 नेम 36, 6 6 48, यानी कि 8 के साथ 0। यूनिट डिजिट देख लो, सब में अलग ही अलग थी, 0 तो आना ही आना था। कह रहा था वैल्यू ऑफ x हमें बताना है, के एम ओ ये हमें दे दिया था x, के एन ओ ये हमें दे दिया था x माइनस का 10, और ये हमें पता है कि 70 है। देखो अगर ये एंगल हमें निकालना है तो 140 बराबर में जो अंदर के तीनों है ना इंटीरियर एंगल, उनका सम कर दो, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना आप लोग, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो इधर 70 बचा, 70 में 1 जोड़ देंगे 80, बराबर में 2x हो गया, x बराबर कितना आ गया 40। ये याद रखना, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, जो भीतर के जो तीनों एंगल बनेंगे उनका सम उसके बराबर हो जाता है। इसको देखो भाई, बहुत तसल्ली से करने वाले सवाल होते हैं, गलत होने के भी चांस ज्यादा रहते हैं, तो आराम से किया करो। 2 दूनी 4, 1 5/2 हो गया। अब यहाँ पर 2 ये चला जाएगा, 2 ये ऊपर पहुंच गया, 5 15, तो 17/5 हो गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/17 हो गया, ये खत्म हो गया। 17 चौकू 68, 68 और 5 73/17। हमारे पास तो स्क्रीन है, हम तो वहां पे लिख दिए, बहुत आसान है, लेकिन आपको बार बार इधर उधर देखना पड़ता है ना, तो थोड़ा सतर्क रहें। लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा था, कह रहा था नो सोल्यूशन देन द वैल्यू। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिया, अगर ऐसे ही ऑप्शन देते कि बराबर में 7, नॉट इक्वल टू 7, तब आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं है। 3/m-1, 5/m+3, बस ये इक्वल हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3m+9, 5m-5, तो 5 से 3 गया, 2m हो गया, 9×5 14 हो गया। तो यहाँ पर अगर m इक्वल टू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक परिवार में 4 कमाने वाले सदस्य हैं, PQRS 2011 में कुल आय में PQRS की हिस्सेदारी इतनी इतनी थी। वे अपनी कुल आय का 40% खर्च करते हैं और शेष बचाते हैं। 2012 में P का वेतन 20% बढ़ गया, Q का वेतन 20% बढ़ गया और R का वेतन 10% कम हो गया और S का वेतन 20% कम हो गया। 2011 की तुलना में 5% अधिक धनराशि की बचत करने के लिए 2012 में उन्हें कुल पारिवारिक आय का कितना % खर्च करना होगा। तो देखो PQRS ये 25 रुपए ने मान लिया, ये 35 रुपए, ये 10 रुपए, ये 30 रुपए कमाते थे, यानी कि 55 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। हमने इसको इस तरीके से कर लिया क्योंकि हमें आगे काम करना है परसेंटेज पे, ठीक है। अब वो ये कह रहा था भी कुल आय का 40% बचाते थे, यानी कि 7 5 12, 2 14, 6 20 हो गया, यानी कि 2000। इसका 40% वो खर्च करते थे और शेष बचाते थे, यानी कि अगर हमें चाहिए क्या बचत की बात करनी है, यानी कि ये 40 खर्च कर रहे तो 60% बचा रहे, यानी कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 1200 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, पी का वेतन 20% बढ़ गया, यानी कि 20% मतलब 120% हो गया, 12 पंजे 60, 600 हो गया।
फिर क्यू का वेतन 20% बढ़ गया, यानी कि 120% इसका भी हो गया, 12 सत्ते 84, 840 हो गया। आर का वेतन 10% कम हो गया, यानी कि 90% बचा, यानी कि 9 दूनी 18, 180 बचा। एस का वेतन 20% कम हो गया, यानी कि 20% कम का मतलब 80% बचा, तो 8 छंग 48, 480। अब वो कह रहा है 2011 की तुलना में 5% अधिक धनराशि की बचत करने के लिए 2012 में उसे कुल पारिवारिक आय का कितना परसेंट खर्च करना होगा। तो सबसे पहले जोड़ लो, यानी कि यहाँ पर हो गया 0, इधर करेंगे तो 4 8 4 12, 12 8 20 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, यानी कि 8 हो गया, 8 8 16, 1 17, 17 4 21 हो गया। अब उसको 5% अधिक, यानी कि 1200 से 105% अधिक की बात करनी है, यानी कि कैंसिल आउट हो गया तो 12 पंजे 60 हो गया, 12 कम 12 हो गया, इतना अधिक उसे धनराशि बचानी है। तो खर्च कितना करना पड़ेगा, यानी कि 0, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, यानी कि 840 उसे खर्च करना पड़ेगा। 840 किसमें से, 2100 में, बड़े में 100 परसेंटेज बना लेंगे, 21 चौक 84, यानी कि 40%। अगला सवाल, इस सवाल में देखो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस में एक्स, और इसको लिखना चाहें एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस में एक्स, और इधर 5/4, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 5 4 9, और बटे में 5 से 4 गया तो 1 हो गया। यानी कि अगर हम एक्स से भाग कर दे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना आ गया, 9 आ गया, और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि 9 ने 81 माइनस का 2, यानी कि 79। कंपोनेंटो डिविडेंडो कहता है अगर ए अपॉन बी सी अपॉन डी लिखा है तो ए प्लस का बी एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। सेम चीज इधर कर सकते हैं, यानी कि इससे हम इस पर भी जा सकते हैं, इससे हम इस पर भी, वही चीज हमने कर दी। अगला सवाल, 54 पुस्तकों और 24 पेंसिलों का क्रय मूल्य इतना है तो 9 पुस्तकों 6 पेंसिलों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 6 में 54, यानी कि पूरे में 6 का भाग कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा, तो 16 छक्का 96। अगला सवाल, इसमें देखो भाई इसका मान बताना, दिए तो आसान है। देखो सेक में अगर √2 की बात देखोगे तो सेक 45 का मान होता है, यानी कि कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस का बीटा बाई 2 इक्वल टू में 45 हो गया, इस साइड आ जाएगा तो 45, यानी कि बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो 90 यहाँ पर रखा और 90 यहाँ पर, यानी कि 3 त्रिकोण, यानी कि ये 60 हो गया, ये बन गया 30 प्लस का कॉस 60 डिग्री, यानी कि 30 का मान 1/2, 60 का मान 1/2, यानी कि एक आंसर। अगला सवाल, यदि एक ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य 3000 रुपए से कम, तो एक विक्रेता 12% की छूट प्रदान करता है, तथा यदि सभी उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य 3000 रुपए से अधिक है तो विक्रेता 18% की छूट प्रदान करता है। 900 रुपए की कीमत वाली एक शर्ट को 9% मार्जिन अर्जित करने के बाद रिया को बेचा जाता है। 2500 रुपए की कीमत वाली जैकेट को भी 8% मार्जिन अर्जित करने के बाद उसे बेचा जाता है। बिल के अंतिम निपटान के लिए रिया का भुगतान क्या है, रिया को कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखो 900 की चीज तो 9% मार्जिन, यानी कि कहते हैं ना कि नॉर्मली कितना परसेंट मार्जिन होना चाहिए किसी चीज पे, इतना मार्जिन रख देंगे इतना प्रॉफिट होगा, तो वही चीज है, यानी कि 109 कर लो, या फिर 9 में 81 डायरेक्ट जोड़ लेते तो ये बन जाता 981। ठीक है, इसी तरीके से 2500 वाली चीज पे 8% मान, यानी कि 25 अट्ठे 200 कर लेते, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लो। ठीक है, 200 जोड़ना पड़ता, तो 25 अट्ठे 200 हो गया, यानी कि 20, 25 से कम 25, तो 27 हो गया। अच्छा 200 तो ना, तो ये होगा इस तरीके से, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1 हो गया, 8 हो गया, 9 7 16 के 6 हाथ से लगाए, 36 81 हो गया, यानी कि 3000 से ज्यादा, तो उसे 18% की छूट मिलेगी, यानी कि 82%। ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो हमें लास्ट के करना पड़ेगा, यानी कि इसको ऐसे लिख लो, फिर 80 प्लस का 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्या फायदा है उसको इधर उधर ले जाने से। एक लाइन में भी गुणा किया जा सकता है, कैसे करते हैं, जैसे 36 81 गुणे में 82, यानी कि 2 एकम 2, फिर 2 का अगले में 2 अट्ठे 16 हो गया, 8 पीछे से आ जाएगा, 8 एकम 8, यानी कि 8 6 14 24 की 4 हाथ से लगा 2, फिर 2 पहुंच जाएगा अगले में, 2 छक्के 12 हो गया, फिर इधर पहुंच जाएगा 8 अगले में 64 हो गया, यानी कि 64 12 76, कैरी 2 था, यानी कि 78 की 8, कैरी कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब 2 अगले में 2 3 6 हो गया, 8 अगले में 8 छंग 48 हो गया, यानी कि 8 6 14 54, 54 में 7 जोड़ा तो 61, यानी कि 18 42 कहीं लिखा है, देखो आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, आप बाकी यहाँ से भी कर सकते हो, एक बार 80 का गुणा करो, एक बार 2 का, और जोड़ लो उसको, तब भी आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं।
एक मिश्र धातु में जस्ता और सोना इतने अनुपात में है, दूसरी मिश्र धातु में समान तत्व इतने अनुपात में है। यदि इन दो मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए जिसमें दो तत्व इतने अनुपात में है, तो नई मिश्र धातु में इन दो मिश्र धातुओं का अनुपात कितना कितना होगा। इसी टाइप का मेंस में भी सवाल आया, लेकिन यहाँ पर वो लिखा था ये मिलाई गई ना एक्स रेशियो वाई के रेशियो में मिलाई जाती है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं, बस कंफ्यूज कर दिया गया, डायरेक्ट एलिगेशन आपको लगाना था। देखो 5 3 8, 8 7 15 और 7 5 12, अगर इनका सम का एलसीएम लोगे 12 8 और 15 का, इसका 12 8 15 का, तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर 120 बनाने के लिए 15 का गुणा, इसमें 8 का गुणा, इसमें 10 का गुणा। तो पहला सबका उठा लो, 15 का 3 में गुणा, 15 3 45, 7 में 8 का गुणा तो 8 7 56, 10 का 5 में गुणा तो ये 50, यानी कि डिफरेंस 6 हो गया, डिफरेंस 5 हो गया। तो यही हमारा आंसर, यानी कि एक्स वाई का मान यही आ गया। अगला सवाल, एक नाव को धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में इतने इतने का समय लगता है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल इतनी तो धारा की चाल क्या। देखो एक अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, एक विपरीत दिशा में, ये तो बात कंफर्म है, धारा की दिशा में कम समय लगेगा, विपरीत में ज्यादा, ये अंडरस्टूड होता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं। ये टाइम का रेशियो हो गया। अगर स्पीड का रेशियो लिखोगे तो 35 और 20 हो जाएगा, यानी कि 5 7 35, 5 को 20। ये धारा की दिशा में, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, ये घट जाएगी। अब इनका अगर रेशियो लिखना चाहते हो a प्लस बी ए माइनस बी, ये स्पीड का रेशियो चल रहा है, तो ये 7/4 कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अभी बताया था, तो 7 4 11, 7 से 4 गया तो कितना बचा, 3 बचा। स्थिर जल में नाव की चाल 12 है, यानी कि 11 बराबर में 12 है, तो धारा की चाल यानी कि 3 बराबर क्या होगा, तो 36/11 हो गया। तो 11 3 33 हो गया, फिर से बचा 3 हो गया, तो 11 दूनी 22 हो गया, यानी कि 3.3 समथिंग आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, राउंड ऑफ करके लिया गया था। इसमें कह रहा था एक साथ शहर बी और सी में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की कुल संख्या, एक साथ ए और डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले परिवारों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। तो इसमें थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, पहले टोटल बन कितना रहा है, पता लगे कुछ और लिख बैठे, यानी कि 84, यानी कि 4 4 8 और 12 4 16, 4 4 का बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, कहाँ चला गया भाई, आ गया। तो सबसे पहले तो हम इस पे पहुंचेंगे, सी के लिए बात हो रही थी, ये क्या हुआ, कंट्रोल। ठीक है, तो अगर हम बी और सी के लिए देखें तो बी तो हमारे पास ये रहा, यानी कि 100 से 4 कम करेंगे तो 96 मिल गया। सी के लिए देखेंगे तो ये गरीबी रेखा से नीचे वाला ये था, यानी कि यहाँ पर पहुंचेंगे तो 40, 4 4 8, यानी कि 48 हो गया, 8 6 14, हाथ से लगाए 10 4 14 हो गया। अब ए और डी गरीबी रेखा से ऊपर है, यानी कि ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर है, यानी कि यहाँ पर 60 से 4 कम कर देंगे तो 54 हो गया। डी में देखेंगे, डी में यानी कि ये पूरा 100 हो गया, यानी कि इधर करेंगे 154 हो गया, यानी कि 0 और 1 आ गया। क्या बात है भाई, कहाँ गलत कर दिया। ए के लिए जाएंगे, 60 से 4 कम करेंगे 56 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 6, 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, यानी कि 12 आंसर आ जाएगा। माफ कीजिएगा, अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से साधारण ब्याज पर इतने रुपए का मूलधन उधार लेता है, 5 वर्ष बाद इतने % की दर से वह कितनी धनराशि भुगतान करेगा। तो कुछ नहीं भाई, 95, यानी कि 100 बराबर में दिया गया था 6400 और आपसे 195 का मान पूछा था। भाई प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया, टाइम हमने 5 मान लिया, रेट हमने 19%, तो SI कितना आ जाएगा 95, PRT/100 फार्मूला, अमाउंट 195, इसी का मान निकालना था। तो आप यहाँ से देखोगे 8 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं और 5 1 6 3 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई, 8 4 12 2 14, ये हटा दो। ठीक है, 3 का आना चाहिए था ना, 8 4 12 3 1 4 हटा दो, 8 4 12 4 1 5 हटा दो, 8 4 12 2 1 3, आंसर लगा दो। 3 का मल्टीपल हमने चेक कर लिया। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर, ये टोटल 25 सवाल थे आज के पेपर के। आशा है कि आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।